नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बात तब की है जब इस्कॉन का कोई अस्तित्व नहीं था। 69 साल की उम्र में एससी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जहाज जलदूत से अमेरिका जा रहे हैं। अटलांटिक महासागर की लहरों पर तेजी से बढ़ते हुए जहाज में बीमार हुए। 23 अगस्त 1965 तारीख थी जब जहाज में 2 दिन में लगातार 2 हार्ट अटैक उन्हें आए। अमेरिका पहुंचे तो वहां कोई सहयोगी नहीं था। कुछ दिनों में बामुश्किल एक अमेरिका युवा ने उनसे दीक्षा ली। रोज अमेरिका के बॉस्टन में किराए के एक मकान में भगवत गीता पर व्याख्या देना, फिर अपने हाथ से बना प्रसाद बांटना और हर रविवार बॉस्टन के टॉमकिन चौराहे पर खड़े होकर हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन करना, ये उनका महीनों का रूटीन था। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। फिर एक दिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रभुपाद जी के इस संकीर्तन पर एक लेख भी छापा। अमेरिका यूथ उनसे जुड़ रहा था, कीर्तन में भाग ले रहा था, प्रसाद खा रहा था। करीब 1 साल ये सिलसिला चला। फिर 11 जुलाई 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सिएशन यानी इस्कॉन को न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराया और ऐसे इस्कॉन की शुरुआत हुई। ये सहयोगी है कि श्रील प्रभुपाद ने दुनिया में श्री कृष्ण की भक्ति का आंदोलन चलाया और उनका जन्म भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद हुआ। 1896 में 31 अगस्त को जन्माष्टमी थी। 1 सितंबर को श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। इस साल ये भी संयोग है कि जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। 31 अगस्त को तिथि और 1 सितंबर को तारीख के अनुसार उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। बेंगलोर इस्कॉन के मुताबिक इस बार प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। श्रील प्रभुपाद के रहते दुनिया भर में 108 कृष्ण मंदिर बने। अपने जीवन के अंतिम 10 सालों में उन्होंने इस्कॉन को न सिर्फ स्थापित किया बल्कि दुनिया भर में श्री कृष्ण भक्ति का पूरा आंदोलन खड़ा किया। 1966 में न्यूयॉर्क में पहला मंदिर और 1975 में भारत का पहला मंदिर वृंदावन में बना। 14 नवंबर 1977 में उनकी मृत्यु तक 108 मंदिर बन चुके थे। इस समय इस्कॉन के दुनिया भर में कुल 600 मंदिर और सेंटर्स हैं। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका नाम अभय चरण डे था। कोलकाता से ही कोई 100 किलोमीटर दूर मायापुर था जो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। इस स्थान से उन्हें लगाव रहा। 1922 में वे वैष्णव संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती से जुड़े। उन्हें गुरु बनाया गया। नया नाम मिला अभय चरणदास भक्ति वेदांत प्रभुपाद। 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। 1933 में गुरु भक्ति सिद्धांत स्वामी ने स्वामी प्रभुपाद से पश्चिम देशों में कृष्णा भक्ति का आंदोलन खड़ा करने को कहा। इसके बाद स्वामी प्रभुपाद ने खुद को विदेशों में श्री कृष्ण भक्ति प्रचार करने में लगा दिया। लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं था। विदेश जाने का पहला मौका ही उन्हें 1965 में मिला। श्रील प्रभुपाद की शादी 1918 में 22 साल की उम्र में राधा रानी देवी से हुई। उनके 3 बच्चे वृंदावन चंद्र डे, मथुरा मोहन डे और प्रयागराज डे। उनके एक भाई और 2 बहनें भी थी। कृष्णा भक्ति में घर परिवार छोड़ चुके प्रभुपाद जी को रहने के लिए वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में एक कमरा मिला। इसी में उनका दिन गुजरता था। शुरुआती दिन काफी संघर्षपूर्ण रहे। पैसों की किल्लत थी, ज्यादा लोग भी नहीं जुड़ पाए। इसी कमरे में उन्होंने भगवत गीता का संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शुरू किया। 1975 में भारत का पहला इस्कॉन मंदिर वृंदावन में बना। वृंदावन से अक्सर वे दिल्ली के चिपीवाड़ा इलाके में जाते थे। यहाँ रहकर वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था जुटाते थे। बाद में इसी जगह इस्कॉन का मंदिर भी बनाया। श्रील प्रभुपाद बॉस्टन से न्यूयॉर्क आ गए। यहाँ इस्कॉन को रजिस्टर संस्था बनाया और श्री कृष्ण का प्रचार शुरू किया। न्यूयॉर्क में 4 स्टोर फ्रंट नाम की जगह पर वे रहते थे। यही इस्कॉन का पहला मंदिर बना। न्यूयॉर्क में बहुत तेजी से अमेरिकी लोग उनसे जुड़े। 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क का पहला मंदिर बना। 1970 से 71 में श्रील प्रभुपाद पहली और आखिरी बार रशिया गए। उन दिनों वहां कम्युनिस्ट सरकार थी। सन्यासी के वेश में 2 शिष्यों के साथ वे मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरे और वेशभूषा के कारण ही उन्हें होटल में नजरबंद कर दिया। मॉस्को यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था जो वे नहीं देख पाए। शाकाहारी थे, इसलिए फल वगैरह लाने के लिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को मार्केट भेजा। शिष्यों की मुलाकात 2 लोगों से हुई, एक भारतीय था और एक रशियन। दोनों प्रभुपाद जी से मिलने होटल आए।
करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई। जो रशियन लड़का था, नाम था इवान, वो प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गया। वहीं होटल में ही दीक्षा ली। इवान का उसी समय नया नाम रखा गया, अंत शांतिदास। भगवत गीता और अंग्रेजी कॉपी लेकर वो निकला। फिर प्रभुपाद कभी रशिया नहीं गए, लेकिन अनंत शांतिदास ने उनकी मुहिम को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट सरकार ने इसे दबाने की भी कोशिश की। कुछ इस्कॉन के भक्त मारे भी गए, लेकिन रशिया में इस्कॉन के करीब 100 सेंटर बने। आज भी रशिया में हजारों कृष्णा भक्त हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।